Hello student, good afternoon, good evening. So now we have to study properties of determinant. Last class में अपन ने देखा था कि determinant कैसे होते हैं, determinant कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से ऑर्डर के होते हैं और उनकी कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं. Now we will see what are the properties of determinant. अब आप बोलोगे सर ये प्रॉपर्टीज हमें क्यों पढ़नी है determinant की, तो बच्चों इनका भी यूज determinant की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, है ना. तो आप बोलोगे सर वो तुम डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे जैसा आपने सिखाया था लास्ट क्लास में, आप उससे भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन है ना इन प्रॉपर्टीज का यूज करने से आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने में थोड़ा इजी हो जाता है फाइंड करना और बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है. तो स्टार्ट करते हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट. ठीक है. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर लेट अस सपोज हमारे पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू a1 a2 b1 b2, ठीक है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है. तो अगर हम इसकी सारी रोज को कॉलम बना देते हैं या सारे कॉलम को रोज बना देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनअफेक्टेड रहती है, राइट. तो व्हाट आई एम सेइंग, if you convert all the rows into column then the value of determinant will be unaffected, or all the columns into the rows the value of determinant will be unaffected. See how? let us suppose हमारे पास ये determinant है, ठीक है. इसकी वैल्यू क्या होगी, a1 b2 माइनस a2 b1. अब है ना मैं इसको ना सारी रोज को कॉलम बना देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा a1 a2 b1 b2, ठीक है. तो इसकी वैल्यू देखो क्या होगी बच्चों, a1 b2 माइनस b1 a2. तो देखो बच्चों ये और ये वैल्यू सेम है, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, राइट. So these two values are same. So it means the first property is if you change all the rows into the column, the value of determinant will be unaffected, right? So this is your first property. Okay. Okay. So this is your first property. Now coming to second property. Okay. So second property is, if a determinant, we have determinant. अब हमने एक रो को इंटरचेंज कर दिया दूसरी रो के साथ, या एक कॉलम को इंटरचेंज कर दिया दूसरी कॉलम के साथ, तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज होता है, राइट. देखो क्या व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, एक बार फिर से लिखते हैं. तो दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे डिटरमिनेंट है हमारे पास a1 a2 b1 b2. okay, now what is the value here, a1 b2 minus a2 b1. अब एक रो को इंटरचेंज करो, ठीक है. एक रो को इंटरचेंज किया तो हमारे पास क्या आएगा, b1 b2 a1 a2. इसकी वैल्यू क्या आएगी, a2 b1 माइनस a1 b2, राइट. अब देखो बच्चों ये जो वैल्यू है ना, इसमें से माइनस कॉमन लो, ये क्या है a1 b2 माइनस a2 b1, और ये किसकी वैल्यू है यहां से, डेट ऑफ a की. तो यहां से हमें क्या पता लगा कि अगर हम कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं आपस में तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज होगा, है ना. अगर यहां देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता. ओके, आर यू गेटिंग सेकंड प्रॉपर्टी? नाउ कमिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी, विच इज वेरी इजी. थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो और कॉलम सेम है, ठीक है, कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, विदाउट सॉल्विंग वी कैन से द वैल्यू विल बी जीरो. यू विल से हाउ तो सॉल्व इट एंड यू विल प्रूफ a1 a2 माइनस a2 a1, सो इट विल बिकम जीरो. तो कोई भी दो रो या कॉलम सेम होने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना. तो हमें ये चीज प्रॉपर्टी याद रखनी. थर्ड प्रॉपर्टी, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ओके.
नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, सो फोर्थ प्रॉपर्टी इज, हमारे पास एक डिटरमिनेंट है A1 A2 B1 B2 और दूसरा मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा डिटरमिनेंट मैं लिख रहा हूं इसी डिटरमिनेंट को K से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसी एक रो को K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट विल बी KA1 KA2 B1 B2, okay. So what will be the value of det of A? It will be A1 A2 minus A1 B2 minus A2 B1. What will the value of det of B? It will be KA1 into B2 minus KA2 into B1. So it will be K times A1 B2 minus A2 B1. So we can say here it will be K times det of A. तो यहां से फोर्थ प्रॉपर्टी में समझ में आ रही है बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू K टाइम्स हो जाती है ओरिजिनल डिटरमिनेंट के, राइट। एंड हियर इज द प्रूफ, ओके। एंड यू कैन अप्लाई इट टू थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, second order, any order of determinant, right? So this was your fourth property. Now coming to fifth property. So fifth property is, let us suppose हमारे पास एक डिटरमिनेंट है A1 plus lambda 1 A2 plus lambda 2 B1 B2, ओके। अब इस डिटरमिनेंट को क्या होता है कि अगर किसी एक रो में कुछ एलिमेंट ऐड करके लिखे हुए हैं, तो हम इनको दो डिटरमिनेंट में अलग अलग डिवाइड करके और दोनों की वैल्यू इंडिविजुअल फाइंड करके सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू ओरिजिनल की ही इक्वल आती है। व्हाट आई एम सेइंग, इसकी जो वैल्यू होगी det ऑफ A की, वो होगी A1 A2 B1 B2, ठीक, इसकी वैल्यू इंडिविजुअल फाइंड कर लो। और दूसरा लैम्डा 1 लैम्डा 2 B1 B2, इसकी वैल्यू इंडिविजुअल फाइंड कर लो और दोनों का डिटरमिनेंट अलग अलग फाइंड करके ऐड करोगे तो वो आपको वैल्यू इसके डिटरमिनेंट के इक्वल की मिलने वाली है, ठीक है। वो आप कैसे प्रूफ करोगे, बस सिंपली इसको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करके देखोगे तो दोनों वैल्यू इक्वल ही आने वाली है। सो दिस वाज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी, राइट, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने मैट्रिसेस में पढ़ी थी, सॉरी एलिमेंट्री ऑपरेशन जो पढ़ा था मैट्रिसेस का, कि अगर किसी रो में किसी दूसरे रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो यहां पे भी यही चीज है कि हम किसी रो या कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। सो the value of determinant will be unaffected, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कभी चेंज नहीं होगी। वो कैसे चेंज नहीं होगी अभी मैं समझाता हूं। पहले प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, तो अब इसका अपन प्रूफ देख लेते हैं एक बार। So we have the determinant again A1 A2 B1 B2. So now what I done, I multiplied this row by K and added in the first row. I am applying the operation R1 plus K R2. So this will be A1 plus K B1 A2 plus K B2 and here B1 here B2. Okay, so find this value. This will be equals to this one also. How? So from this
from the property which we have studied earlier, you can write it a1 a2 b1 b2 plus kb1 kb2 b1 b2. Okay, now this is a constant and this is the value of determinant of a, and we can take this constant out. So here two rows are same, so we can say this is k into 0, so this is bit of a and this will be equals to determinant of a. Okay, so you see here कि अगर हमने कोई ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया है डिटरमिनेंट में, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनअफेक्टेड रहती है. So बच्चों, these are the 6 properties. So by using these 6 properties you can solve the entire exercise 4.2 and examples. And if you find any doubt, you can send me mail or you can call me. Okay, that's all for today. Good night, good day.